तो बहुत लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि भाई डंकी का चाइना रिलीज़ के बारे में बताओ। तो सबसे पहला मैसेज तो मैं ये देना चाहता हूँ, पहले इधर रिलीज़ होकर कलेक्शन आ तो जाने दो रे भैया, पहले आ तो जाने दो। यहाँ पर रिलीज़ अब भी हुई है, इनको चाइना कलेक्शन, ये थिएटर जाते नहीं ये लोग थिएटर जाते नहीं, इनको चाइना कलेक्शन, इनको जापान कलेक्शन, इनको मार्स, जुपिटर, मंगल ग्रह, अल्फा ए, सन कलेक्शंस, ये सब इनको चाहिए। ये यहाँ पर थिएटर में उतर गई है, ये लोग काम धंधा नहीं है लेकिन ये लोग थिएटर जाते नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग है थोड़ा सा मनी इशू होता है, दैट इज़ कॉमन, सबको नहीं बोल, लेकिन कुछ लोग है कि घर में दुनिया भर का पैसा छापते हैं, लेकिन क्या है कि ये डैंकी चाइना रिलीज़ कब होगी, चाइना रिलीज़। तो चलो ठीक है, फिर भी बताने का काम है तो बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं ये बताता हूँ, राजकुमार हिरानी की फिल्म को फुल प्रेफरेंस मिलता है चाइना के अंदर में। राजकुमार हिरानी की जितनी भी फिल्म है एक्सेप्ट संजू जितनी भी फिल्म्स है वो चाइना रिलीज़ हुई है। इवन मुन्ना भाई एंड लगे रहो मुन्ना भाई भी चाइना रिलीज़ हुई है। 2014 के आसपास मैंने ट्रैक चेक किया था, उस फिल्म ने भी चाइना रिलीज़ किया है। संजू का मेरे को डाउट है कि संजू चाइना रिलीज़ नहीं है, बिकॉज उस ट्रैकर में वो वेबसाइट में वो चीज़ नहीं दिखा रहा था। तो अदर देन दैट 3 इडियट्स चाइना रिलीज़ हुई है, पीके चाइना रिलीज़ हुई है, मुन्ना भाई लगे रहो मुन्ना भाई सब चाइना रिलीज़ हुआ। तो राजकुमार हिरानी की फिल्म में कोई भी ऐसा चीज़ को प्रमोटेड वे में नहीं दिखाया जाता जो कि गलत हो। और चाइना के अंदर में क्या होता है कि भाई बहुत स्ट्रिक्ट है। इवन अवतार को वहाँ पर रिलीज़ करने के लिए कम से कम 10 दिन का यहाँ झोल झाल करना पड़ा अवतार को चाइना के अंदर में रिलीज़ करने के लिए। सो दैट इज़ टफ। जो मैंने बोला पठान नहीं रिलीज़ होगी चाइना में, पठान आज तक नहीं रिलीज़ हुई चाइना में। जवान का भी मेरे को डाउट है कि वो चाइना में रिलीज़ होगी, वो भी डाउट ही है मेरे को, 90% मेरे को एश्योरेंस है वो भी चाइना में नहीं रिलीज़ होगी। बट इसका क्या है, ये मेरे को 50-50 लग रहा है। बिकॉज 50-50 इसलिए बिकॉज कलेक्शंस, अभी ये फिल्म क्लैश हो गई है। अबव क्लैश इस फिल्म के अंदर जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, वो डंकी रूट के ऊपर है। डंकी रूट मतलब वही कैसे दूसरे देश के अंदर एंट्री मारो, हाँ वो अलग बात है। उसको लास्ट में इतना प्यारा तरीका से गलत दिखाया गया, वो चीज़ को गलत दिखाना चाहिए। बिकॉज वो ऐसा है कि वो प्रमोशन हो जाएगा, प्रमोटिंग हो बिना कुछ किए। कुछ दल्ले यूट्यूब में बोल रहे हैं कि ये रोहिंग्यास को ये प्रमोट कर रहा है। मतलब कुछ भी मतलब इतना प्यारा मैसेज लास्ट में इस फिल्म का है कि कैसे इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहिए कि अपन दूसरे देश में ऐसा घुस के जा रहे हैं। मैं ये बोला अगर वो प्रमोट करेगा तो वो तो गलत चीज़ है। प्रॉपरली उस चीज़ को रॉन्ग दिखाया उस बंदे ने, इतना तरीका से डायरेक्शन दिया है। तो मे बी इस चीज़ का इफेक्ट हो सकता है चाइना रिलीज़ में कि वो वहाँ पर नहीं रिलीज़ करे। ये दूसरी चीज़ है कि फिल्म क्लैश हो गए, क्लैश के बाद कलेक्शंस विल बी लाइक, मेरे को लाइफ टाइम कलेक्शंस इसका 500-550 के आसपास लग रहा है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस मैं बता रहा हूँ उतना लग रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं बोला क्लैश में 1000 करोड़ करेगा, नहीं करी, लेकिन 500 करोड़ तो कर रही है ना। क्लैश में 500 करोड़ कर रही है। ये कुछ रेडी वालों का स्टार तो पता नहीं, सोलो फेस्टिवल रिलीज आता है बड़ा फ्रेंचाइज लेकर, अरे बाप रे, सब बात छोड़ो, कमिंग टू द पॉइंट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 50% वो कैटेगरी में मेरे को ऐसा लगता है कि 50% चांस है कि ये फिल्म चाइना में रिलीज़ नहीं होगी। 50-50 में मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अभी दूसरे 50 में मैं आता हूँ। राजकुमार हिरानी की जैसी कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला कि सारे के सारे फिल्म चाइना में रिलीज़ हुई है। बिकॉज वो क्या है कि मोस्टली रिलीज़ होकर कलेक्शंस भी किए। 3 इडियट्स ने भी चाइना में रिलीज़ होकर अच्छा खासा कलेक्शंस किया है बाद में किया, लेकिन वो इन्फ्लेटेड रेट के हिसाब से उन लोगों ने कलेक्शंस को एडअप नहीं किया। जैसे कि पठान का रशिया कलेक्शंस वगैरह ऐड नहीं हुआ। तो 3 इडियट्स भी रिलीज़ हुआ है। देन उसके बाद जो पीके ने चाइना में रिलीज़ होकर फर्स्ट एवर इंडियन फिल्म बनी जो 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है चाइना के अंदर में, तो वो भी चाइना रिलीज़ हुआ है। तो राजकुमार हिरानी की फिल्म जो है जो लाइक प्रो चाइना, लाइक उनको मज़ा आने वाली फिल्म काइंड ऑफ फिल्म ही है। यानी ये मास्टर क्लास फिल्म है जो ओवरसीज़ के अंदर में दबा कर चल रही है। तमाशा हो गया है, टिकट के प्राइसिंग हाफ होकर भी सामने वाली फिल्म को पेल रही है ओवरसीज़ के अंदर में। तो ओवरसीज़ का कलेक्शंस ये रिज़ल्ट दिखाती है कि ओवरसीज़ के लोग को ऐसी फिल्म बहुत ज़बरदस्त लगती है, जो कि मैं 1-2 महीने से बोल रहा हूँ कि ये फिल्म ओवरसीज़ के अंदर में इतिहास लिखेगी, याद करो। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 50 to 55% चांस है कि ये फिल्म को चाइना रिलीज़ करेंगे। एंड इवन ये रीज़न भी हो सकता है, मे बी अगर उनको प्रोड्यूसर्स एंड प्रोडक्शन हाउसेस वालों को ये पता हो कि ये फिल्म ओवरसीज़ में ज़्यादा कनेक्ट कर रही है, ओवरसीज़ के लोगों को तक ज़्यादा पहुंच रही है। बिकॉज ये जो टॉपिक है ये प्रॉपर ओवरसीज़ का टॉपिक है। ये इंडिया से जा रहे हैं, लेकिन ये फिल्म उधर भी कनेक्ट करना चाहिए, जो कि कनेक्ट कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट
कि अपन दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, ये खाली इंडिया से नहीं होता है, ये बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर ये हो रहा है। तो ये अगर ये फिल्म ओवरसीज से कनेक्ट कर रही है और कर तो रही है, और अगर ज़्यादा कनेक्ट करेगी, ज़्यादा कलेक्शंस आएंगे, तो द प्रोडक्शंस माइट बी थिंकिंग कि इस फिल्म को अगर चाइना में रिलीज़ करने का अपन डिसीजन बनाएंगे तो मे बी चाइना के साथ कनेक्ट कर जाए, चाइना के ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर जाए, एंड अगर वो कनेक्ट कर गई तो दे माइट भी थिंकिंग कि ये तीसरी 1000 करोड़ फिल्म बन जाए। तो हैट्रिक तो कैसा ना, अगर वो गलती से कनेक्ट कर जाती है और वो पार कर जाती है तो घूम फिर कर हैट्रिक तो हो ही जाएगा। तो प्रोडक्शन हाउस मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये लोग ट्राई करेंगे, बिकॉज ये फिल्म इंडिया से ज़्यादा, इंडिया से डबल ओवरसीज़ के अंदर में कनेक्ट है। इंडिया में इसलिए बिकॉज इंडिया में क्या है कि इलिटरेट का जो रेशियो, टू बी फ्रैंक जो पढ़े लिखे लोग का जो रेशियो वो इतना है, उनका ट्रिपल जो है, जो इलिटरेट जो लोग हैं उनका रेशियो ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इतनी हाई क्लास, हाई लेवल, हाई ऑक्टेन लेवल का जो स्क्रिप्ट राइटिंग, जो सब जो कंसेप्ट होता है, ये लोगों को पसंद नहीं आता। लोगों को मार धाड़, गला दबाओ, गला काट दो, उसका हाथ काट के अलग कर दो, ये सब चीज़ें बहुत देखने को, स्पेशली मैं नॉर्थ साइड की बात करता हूँ, तो उनको बहुत मज़ा आता है सब चीज़ें, जो मतलब जो सर पैर नहीं वाला चीज़ें, वो नॉर्थ साइड की जो मूवीज़, नॉर्थ जो लोग हैं उनको वो टाइप की मूवीज़ बहुत सही लगती है। इसलिए देखो जो मेट्रो सिटीज़ में डंकी वन साइड मार रही है, जो नॉन मेट्रो सिटीज़ है, जहाँ पर मतलब थोड़ा से जो छोटे शहर है, वहाँ पर ये फिल्म भाई ख़त्म ही हो गई है लगभग। किसी को एक क्या डंकी मेरे घर के पीछे है, वो कुछ समझ उस लोग को आ नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाइना में मुझे ऐसा लगता है चांसेस थोड़ा ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है 50 से 55% चांस है कि वहाँ पर ये फिल्म रिलीज़ होगी आने वाले 1, 2 या 3 महीने के अंदर। बिकॉज शाहरुख खान की कोई फिल्म अगले साल नहीं है, तो छोटा मोटा कैमियो हो उसको छोड़ दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद चांसेस ज़्यादा इसके, मेरे को ये लगता है कि ये फिल्म चाइना में रिलीज। पठान का मैंने वीडियो बनाया था, नहीं रिलीज़ होगी, नहीं रिलीज़ हुई। जवान का मैंने बताया कि 70% वो फिल्म नहीं रिलीज़ होगी, वो भी नहीं रिलीज़ हुई। इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं, इसमें कोई ऐसा मतलब वो काइंड ऑफ वॉर वगैरह कुछ नहीं है। तो ये चांस है भाई, ये रिलीज़ हो सकती है।